हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैद्यनाथ की क्लास। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो हमारा क्या क्या है इसमें कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑल मिक्स ऑल अबाउट। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिक इकोनॉमिक्स क्या होता है। और ये आपको पूरा कंटेंट जो है ये संदीप गर्ग का है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो नंबर 10। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक 9 तक नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, तब आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है विच स्टडीज, जो स्टडी करता है द वे ए सोसाइटी चूजेज। मतलब कि यहाँ पे जो मेन है कि द वे टू सोसाइटी चूजेज। इसका क्या मतलब होता है कि सोसाइटी जो है क्या करती है, चूज करती है। ठीक है, तो सोसाइटी क्या चूज करती है? टू यूज इट्स लिमिटेड। ठीक है, क्या है ये यहाँ पे? टू यूज इट्स लिमिटेड, यानी कि टू चूज इट्स लिमिटेड, यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है। ठीक है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होता है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। और जिसके पास क्या होता है? अल्टरनेटिव यूजेज। अल्टरनेटिव यूजेज का क्या मीनिंग होता है कि हम उसको दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसका हम लोग अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। एज पर एग्जांपल सपोज कीजिए कि कोई भी क्रूड ऑयल है। ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब सपोज कीजिए कि पेट्रोलियम है। ठीक है, क्रूड ऑयल मतलब क्या हो गया कि पेट्रोलियम है हमारे पास। तो पेट्रोलियम क्या होता है? क्योंकि पेट्रोलियम का भी क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज क्या है यहाँ पे? आज के डेट में आप देखिएगा कि सीएनजी गाड़ी आ गई है। ठीक है, क्या गाड़ी आ गई है? सीएनजी गाड़ी आ गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है ना। इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, उसके साथ ही साथ बैटरी वाली गाड़ी आ गई है। ठीक है, बैटरी की गाड़ी आ गई है। तो ये सब क्या है? ये सब अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज किसका है? अल्टरनेटिव यूज है आपका पेट्रोल का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो अल्टरनेटिव यूज होगा उसको हम लोग इसी तरीके से समझेंगे। अब इसका आगे क्या है कि टू प्रोड्यूस। ठीक है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड 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 डिस्ट्रीब्यूट अमाउंग एंड डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट देम। और उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ पे करना है? तो डिस्ट्रीब्यूट अमाउंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल के बीच में उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए ये डिफिनीशन आपको पढ़ने से आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले इसको बाइफरकेट करते हैं कि ये क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है। ठीक है, और ये सोशल साइंस हमें ये बताता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, ठीक है, जिसका क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज है। ठीक है, जिसका क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज है, उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में अपनी सोसाइटी में। ठीक है, तो ये हमें सिखाता है क्या? इकोनॉमिक्स। तो दिस इज द ऑल अबाउट द डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आप एक बार डिफिनीशन देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज ए कंसिडर्ड एज ए सोशल साइंस। अब इकोनॉमिक्स को जो है सो एज ए कंसिडर क्यों करते हैं सोशल साइंस के रूप में? तो यहाँ पे देखिए कि द टर्म साइंस, जो साइंस है टर्म, ये क्या है? स्टैंड फॉर एनी सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब अगर हम लोग साइंस की बात करेंगे तो ये क्या है? साइंस का सिंपल मीनिंग होता है कि ये क्या करता है? सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। साइंस जो है ये क्या देता है? सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज
also a science as it is a systematic and organized study of the economic behavior of the human being। कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक्स है ये भी हमें प्रोवाइड क्या करता है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक सिस्टमेटिक स्टडी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये साइंस है। ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, बट ये क्या है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है। हाउएवर इट इज नॉट लाइक ए एग्जैक्ट साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह क्या है, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एज इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब आपको पहले ही पता है कि ये क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता करता है। और ये जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको हम लोग एग्जैक्टली, यानी कि एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इसका ह्यूमन बिहेवियर क्या है, मतलब इसका जो है एग्जैक्ट रिजल्ट जो है आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए ये क्या है, उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह साइंस नहीं बोल सकते। एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज सोशल साइंस, और यही कारण है कि इकोनॉमिक्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज इकोनॉमिक ऑल अबाउट। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। अब यहाँ पे देखिए दो बातें आपको हमेशा याद रखना है, क्या क्या, मेकिंग चॉइसेस, ठीक है, और एक जो हैगा नेक्स्ट क्या होगा, स्कैरसिटी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी का क्या मतलब होता है कि जब इकोनॉमी में क्या होगा, किसी भी कमोडिटी का स्केर्स रिसोर्सेस हो, यानी कि रिसोर्सेज की अनुपलब्धता हो, यानी फुल मतलब पूरा इस रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो, तब उसमें आप कैसे चूज करेंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, आप कैसे चूज करेंगे, और उस चूज करने के बाद उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, यही बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, ये यही बता रहा है कि आपके पास जो स्केर्स रिसोर्सेस है उसको आप कैसे चूज करेंगे, और चूज करने के बाद उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि उसको कैसे आप यूज करते हैं अपने विवेक के अनुसार। ठीक है, तो यही आपको बताता है इकोनॉमिक्स। सो इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन मीन्स, मतलब रिसोर्सेस एंड इंस, मतलब यहाँ पे मीन्स मतलब क्या हो गया, मतलब ये आपको ये बताता है कि आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कैसे करेंगे जो आपके पास स्केर्स रिसोर्सेस है, और स्केर्स रिसोर्सेस के साथ ही साथ जो है जो ह्यूमन वांट्स है। तो अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि ह्यूमन का जो वांट्स है क्या है, अनलिमिटेड है। ह्यूमन का जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल है, और जो अनलिमिटेड वांट है, ठीक है, अनलिमिटेड वांट है, इसके बीच में क्या करता है, ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का काम करता है। सो इकोनॉमिक्स एम टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेस आर यूज्ड द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, रिसोर्सेस आर यूज्ड टू बेस्ट पॉसिबल मैनर, मतलब आपको इकोनॉमिक्स ये बताता है कि भाई आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप कैसे यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज ए सोशल साइंस क्यों बोला जाता है, और इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। ठीक है, इसमें कैसे स्केर्स रिसोर्सेज का जो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। ठीक है, तो क्या है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो किसके बारे में बताता है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में, मतलब कि ये लाइफ का एक फैक्ट देता है। एज पर एग्जाम्पल इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर, यानी कि ये बताता है कि अभी के सिचुएशन में, मतलब प्रेजेंट में जो है तो कोई भी कमोडिटी है कि क्या स्थिति है। ठीक है, क्या स्थिति है किसी भी थिंग्स का, इसके बारे में बताता है। ठीक है, और क्या है कि पॉजिटिव
इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, मतलब कि अभी जो है इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में। इसको कौन बताता है? इसको बताता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो फॉर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। अब देखिए यहाँ पे इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री का क्या मतलब होता है कि इंडिया जो है अभी ओवर पॉपुलेटेड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा संख्या क्या है, पॉपुलेशन किसका है? इंडिया का है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? मतलब अभी करंट सिनेरियो को बता रहा है, यानी प्रेजेंट में क्या है इसके बारे में बता रहा है। उसके बाद है, इसी को दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि प्राइस आर कॉन्स्टेंटली रेजिंग, यानी कि प्राइस जो है कॉन्स्टेंटली रेज हो रहा है। तो ये क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ द इकोनॉमिक इशूज रिलेटेड टू पास्ट। यहाँ पे देखिए रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक इशूज जो रिलेटेड होता है किसका? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उसको बताता है। इस तरीके से अगर हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, यानी कि ये आपको करंट सिचुएशन के साथ ही बताता था कि इसका पहले क्या था और आगे वाले समय में क्या होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में 3 बातें कि व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। So under the given state of the circumstances, these statements do not pass any value judgment। और एक और चीज़ जो आपको याद रखना है कि ये कोई भी वैल्यू जजमेंट को नहीं बताता है। ठीक है, ये कोई वैल्यू जजमेंट को नहीं बताता है, ये बताता है कि भैया अभी क्या था, क्या है और क्या होगा। ठीक है, और ये कोई वैल्यू जजमेंट को नहीं बताता है। इसके बाद है, बस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में इतना ही है। आप समझ जाइएगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अभी तक आप लोगों ने जो सीखा इसको नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, अब नोट्स के फॉर्म में इसको आपको क्या करना है? नोट्स बनाना है। तो नोट्स कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन मैंने आपको बताया था। तो क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस है व्हिच स्टडीज द वे ए सोसाइटी चूज टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब कि कोई भी सोसाइटी जो है वो चूज करता है जो भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, एंड व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, और उसके पास क्या आता है? अल्टरनेटिव यूजेज हो जाता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, और उस स्केर्स रिसोर्सेज से जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट मतलब पीपल के बीच में, सोसाइटी में। ठीक है, तो ये था क्या? ये था क्या? डिफिनीशन था। ये क्या था? डिफिनीशन। ठीक है, ये क्या था? डिफिनीशन। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। इसमें भी मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तो ऑल अबाउट में आपको क्या समझना है कि चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, मतलब जब स्कार्सिटी होता है, जब किसी भी कोई भी कमोडिटी स्केर्स होता है, मतलब कम उपलब्ध होता है। स्कार्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हेन डिमांड इज ग्रेटर दैन, क्या होता है? जब डिमांड क्या होता है? डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई, यानी कि सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? स्कार्सिटी होगा। और उस स्थिति में, ठीक है, उस स्थिति में जो है आप कैसे चूज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को और उसको फिर कैसे प्रोड्यूस करेंगे, यही आपको जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये आपको बताता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और फिर हम लोगों ने ये समझा था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स with what are the economic problem and how are they actually solved। अभी और इसमें मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या था कि व्हाट वाज, ठीक है, व्हाट वाज, ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी, ये तीनों आपको याद रखना है, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट विल बी। तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आएगा, डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स।